डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th CBSE बोर्ड के सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। पहला डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और दूसरा है क्वाड्रेशन कंपाउंड्स। ये दोनों टॉपिक केमिस्ट्री की क्लास 12th वाली एनसीईआरटी के पार्ट 1 में हैं। इस एनसीईआरटी का कवर पेज इस तरीके से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू डी एंड एफ ब्लॉक वाले टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहली बात उठती है कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, इनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ है। तो ये स्टूडेंट हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बना रखा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच यहाँ पर आ रहा डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक सेपरेट पैनल में डी ब्लॉक के बॉटम पर रखा गया है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप 3rd से लेकर ग्रुप 12 तक प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो 4th, 5th और 6th, 7th पीरियड में प्रेजेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप है 3rd, यानी 3rd ग्रुप में ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन। अब अगली बात उठती है कि इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ऑर्बिटल्स ऑफ पेनल्टीमेट शेल आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये हमने न्यूक्लियस बनाया हुआ है और ये किसी एटम के बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये हो गया अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, अल्टी पेनल्टीमेट शेल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इस वाली सेल के जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो प्रोग्रेसिवली फिल्ड होंगे। जैसे इस 4th पीरियड में जो डी ब्लॉक की जो सीरीज है उसमें 3D भरा जाएगा, 5th पीरियड में 4D भरा जाएगा, 6th पीरियड में 5D भरा जाएगा और 7th पीरियड में 6D भरा जाएगा। तो इस तरीके से 4 डी सीरीज हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। ओके, सिमिलरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें एफ ऑर्बिटल्स ऑफ अल्टी पेनल्टीमेट शेल are progressively filled as atomic number increases. तो dear students, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आते हैं उनको लैंथेनाइट कहा जाता है, जिसमें 4F भरा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो पहला आएगा सीरीज, इसमें 4F भरा जाएगा और इसमें 5F ऑर्बिटल्स को फिल किया जाएगा। तो ऊपर वाली जो सीरीज इसको हम लोग लैंथेनाइट्स बोलते हैं और नीचे वाली सीरीज को हम लोग एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो अगर हम इसको स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं। ओके, लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक ये लैंथेनाइट्स हैं। एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक इसको हम लोग कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। इसमें 5F ऑर्बिटल्स को फिल किया जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो डी ब्लॉक सीरीज है वो कौन सी होगी? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, दूसरी एट्रियम से लेके कैडमियम तक, तीसरी लैंथेनम और फिर हैफनियम से लेके मरकरी तक, एक्टिनियम एंड रदरफोर्डियम से लेकर कॉपरनिकम तक। ओके,
अब स्टूडेंट इसके बाद हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक में जितने भी मेटल्स हैं ये सभी ट्रांजिशन मेटल्स नहीं होते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से डी ब्लॉक मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक के वो मेटल्स जिनके एटम के ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो या वो अपने किसी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो केटायन बनाते हैं उन केटायंस में पार्शियली फिल्ड डी हो, तो ऐसे मेटल को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। ओके, आप देख पा रहे होंगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d10 4s1। 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद कॉपर आयन बना, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d9 4s0। सिमिलरली सिल्वर के लिए, सिल्वर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिल्वर +3 में आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड में शो करता है। तो कॉपर 2 और सिल्वर 3+ में डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल कहलाएंगे। वहीं पर स्टूडेंट्स जिंक और कैडमियम ग्राउंड स्टेट एज वेल एज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहे जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डी ब्लॉक मेटल्स में जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपरनिकम, जिसका सिंबल है Cn, ये चारों डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको अभी डी ब्लॉक मेटल्स पर दी है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट इसको लिखा कैसे जाएगा? इन मेटल के ग्राउंड स्टेट्स एज वेल एज इनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड नहीं होते, कंप्लीटली फिल्ड होंगे, इसलिए ये डी ब्लॉक मेटल तो है, ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट 2022 में स्टूडेंट ध्यान रखिए दिस क्वेश्चन, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, which of the D block elements may not be regarded as the transition elements? Why transition metals generally form colored compound? ये colored compound तो पार्ट हम अभी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो how will you define transition element? I think you can write very well कि transition elements are those elements in which d orbitals is partially filled either in ground state or in its positive oxidation state. Okay, so dear students, I hope you all be benefited from this introductory video of D and F block elements. Thank you students.